अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए कुरान का पैगाम का चौथा हिस्सा लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अस्वा हसना की पैरवी की अहमियत को समझेंगे और कुरान की रोशनी में खैर और शर की पहचान हासिल करेंगे। तो आइए कुरान के इस खूबसूरत पैगाम को सुनते हैं और अपनी जिंदगियों को इससे मनूर करते हैं। सातवां बाब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अस्वा हसना की पैरवी। कुरान मजीद हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इनके अस्वा हसना की पैरवी का हुक्म देता है। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए कामिल नमूना बनाया है। इनकी जिंदगी, इनकी तालीमात और अखलाक हमारे लिए मशाल राह हैं और मोहब्बत रसूल सल्लम के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोमिनों पर उनकी अपनी जानों से भी ज्यादा हक रखते हैं। ये आयत हमें ये सबक देती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत हमारे ईमान का हिस्सा है और ये मोहब्बत हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तरगीब देती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरान के अमली नमूने के तौर पर पेश की गई है। उनके अखलाक और इबादात में हमारे लिए बेहतरीन रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल-अहज़ाब। उनकी पैरवी से हमें दुनियावी मुश्किलात में सब्र और तहम्मुल मिलता है और हमारी रूहानी तरबियत होती है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है कि हम उनके बताए हुए तरीके पर अमल करें और उनकी सुन्नत की पैरवी करें। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को उनकी तालीमात के मुताबिक ढालें और उनकी इज्जत में कोई कमी ना होने दें। अखलास। रसूल की तालीमात हमें हर अमल में अखलास की अहमियत बताती हैं। सब्र। इनके अखलाक में सब्र व तहम्मुल नुमाया है। हमें भेम शिकलात में सब्र से काम लेना चाहिए। एहतराम इंसानियत। रसूल ने हमें इंसानियत की इज्जत व एहतराम की तालीम दी। हमें भी दूसरों के हकूक का ख्याल रखना चाहिए। अदल व इंसाफ। रसूल ने हमेशा अदल का हुक्म दिया। हमें भयापनीज जिंदगी में इंसाफ पर अमल पेरा होना चाहिए। कुरान मजीद हमें खैर और शर में तमीज करने की तालीम देता है। ये हमें बताता है कि इस दुनिया में हमारे आमाल के मुताबिक आखिरत में जजा या सजा मिलेगी। कुरान हमें नीक अमाल की तलकीन करता है और इन लोगों की तारीफ करता है जो खैर के रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह फरमाता है, जो कोई भलाई करेगा वो अपने लिए करेगा और जो बुराई करेगा इसका वबाल इसी पर होगा। अल-जाथिया 15। ये आयत हमें ये सिखाती है कि हर नीक अमल का असर हमारी आखिरत पर होगा और हमें दुनिया में हर अमल के लिए जवाबदाह होना पड़ेगा। कुरान हमें शर से बचने की तलकीन करता है और शैतान से होशियार रहने का हुक्म देता है। अल्लाह फरमाता है, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम भी इसे अपना दुश्मन ही समझो। फतरह। कुरान हमें बताता है कि शैतान बुराइयों की तरफ ले जाता है और हमें इससे बचना चाहिए। सच्चाई। कुरान हमें हमेशा सच बोलने और झूठ से बचने का दर्स देता है। ईमानदारी। कुरान में ईमानदारी की ताकीद की गई है, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा। एहतराम। कुरान हमें हर शख्स के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आने का हुक्म देता है। नाजरीन, ये था कुरान का पैगाम का चौथा हिस्सा। उम्मीद है आपने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्वा हसना और खैर और शर की अहमियत को समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें।